मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने का काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे और जैसे रात भर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखा, वैसे दिन भर आप सब लोग आप लोगों की सुरक्षा बनी रहेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 8 अध्याय का 12। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, यीशु के आने से पहले सारे संसार में पाप बढ़ गया था। साथियों, इतना पाप बढ़ गया था, कोई किसी को पहचानता नहीं था। सारे मनुष्य लोग अंधे बन चुके थे। कोई नहीं जानता था, कोई समझता नहीं था कौन पिता है, माता, कौन भाई बहन है। साथियों, पूरा अंधकार में संसार डूब गया था। हर एक आदमी ने, हर एक मनुष्य ने साथियों अपने अपने मार्ग को चुन लिया था। हालेलुया। साथियों, हर एक मनुष्य सब भेड़ के समान बहक गए थे। जो साथियों, वे लोग अपने मनमानी कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर के समीप आने से वे लोग बहक गए थे और परमेश्वर की समक्षता से मनुष्य बहुत दूर हो गया था। इतना दूर हो गया था कि उनकी परछाई से भी दूर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, जब बेटा या बेटी अपने पिता का कहना नहीं मानता है, अपने पिता का हाथ छोड़ देता है, साथियों मेरे भाई बहन, तब बेटे की जैसे हालात होती है, जैसे बेटियां की हालात होती है, वैसे ही मेरे भाई बहनों साथियों आप सबकी हालत हुई है। वैसे ही हालत हर एक मनुष्य की हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, अंधकार ने पूरे संसार को पूरी तरह से घेर लिया। साथियों, अंधकार ने पूरे दुनिया को, पूरे संसार को पूरी तरह से घेर लिया था। आज भी उसी प्रकार है, अंधकार ने पूरे संसार को पूरी तरह से घेर लिया है। साथियों मेरे भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों मेरे भाई बहनों, इसलिए मनुष्य की आंखें होते हुए भी मनुष्य अंधा बन गया, और उस समय भी साथियों मनुष्य की आंखें होते हुए भी अंधा बना था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, जब सारे मनुष्य लोग अंधे बन गए थे, उस समय साथियों मेरे भाई बहनों, शैतान की पकड़ बहुत मजबूत हो गई थी। शैतान की पकड़ दिन प्रतिदिन ज़्यादा मजबूत होती गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, परमेश्वर की पुकार मनुष्य के कानों तक नहीं पहुंचती थी, और उसी प्रकार आज भी है साथियों। परमेश्वर की पुकार मनुष्य के कानों तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए मनुष्य अंधा बना हुआ है, परमेश्वर की नहीं सुनता है।
हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहन, मनुष्य और परमेश्वर इन दोनों के बीच पापों की एक दीवार खड़ी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि साथियों, मनुष्य अपनी मनमानी करता है और परमेश्वर के मन की नहीं बात करता है, तो साथियों, मनुष्य के अंदर पाप की एक दीवार खड़ी हो गई है और वह परमेश्वर से उनकी दूरी बन गई है। हालेलुया, मेरे भाई बहनों, साथियों, इसलिए परमेश्वर का प्रेम मनुष्य को नहीं दिखाई देता है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहन, परमेश्वर का प्रेम ना दिखने के कारण, साथियों, भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम ना दिखने के कारण मनुष्य परमेश्वर से अधिक दूर जाने की कोशिश कर रहा है और उस समय अधिक से अधिक दूर जाने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, मनुष्य को अपनी खुद की शक्ति पर घमंड है। मनुष्य को अपनी बुद्धि पर भी घमंड है। मनुष्य को अपनी सामर्थ्य पर उसका विश्वास बढ़ रहा है और उसको घमंड भी है। हालेलुया, मेरे भाई बहनों, साथियों, यह सब हालात के कारण, साथियों, अनजाने में मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था। आज भी मेरे भाई बहनों, साथियों, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है, अंधकार में पड़ गया है। मेरे भाई बहनों, साथियों, ऐसे अंधकार से भरे हुए संसार को, मनुष्य को ज्योति में लाने के लिए, अंधेरे से अंधे बन चुके मनुष्य को दिखाई देने के लिए, परमेश्वर की पुकार से दूर गए हुए मनुष्य को नजदीक लाने के लिए, इस संसार को परमेश्वर की पहचान कराने के लिए, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर और मनुष्य के टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए, उनसे मेल मिलाप कराने के लिए यीशु मसीह संसार में आया, क्योंकि उसने कहा था, तभी कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ। मेरे भाई बहनों, साथियों, अगर आप लोग ज्योति में आना चाहते हो, यीशु के पीछे चलना चाहते हो, अंधकार से बाहर निकालना चाहते हो, साथियों, इस वचन के अनुसार आप चाल चलें। परमेश्वर आपको अंधकार से बाहर निकालकर ज्योति मिलाएगा। हालेलुया, आमीन। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आज भोर के समय आपके पवित्र चरणों में फिर आया। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं। प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ, मेरी दुहाई, मेरी पुकार प्रभु आपके कानों में पहुँचे। हमारे अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से हमारे भाई बहन, प्रभु जी, उनको घमंड हो गया, अपनी खुद की शक्ति पर घमंड है उनको। प्रभु जी, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो घमंड करते हैं अपनी शक्ति पर। मैं देखता हूँ कि उनके पास में कोई शक्ति नहीं है। हालेलुया। प्रभु जी, उन भाई बहनों के मन को बदल दीजिए, उनके भाई बहनों के सोच विचार को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके हृदय का परिवर्तन कीजिए, उनके शरीर का घमंड आज निकाला जाए। प्रभु जी, जो घमंड के कारण, जो अपनी शक्ति पर घमंड है, वो अपनी शक्ति के घमंड के कारण आज गरीब है। प्रभु जी, मैं उन गरीब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। गरीबी से आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों को मैं देखता हूँ कि RJENLMN नाम के लोग हैं। ये लोग, इनको अपनी शक्ति पर घमंड है। प्रभु जी,
इनका घमंड आज यीशु मसीह के नाम से निकाला जाए। और ये प्रभु जी, ये लोग आपकी शरण में आ जाए, आपके सामर्थ्य को पहचाने। जो लोग मैं देखता हूँ जिनको अपनी बुद्धि पर विश्वास है, आज वही लोग बीमार हैं। प्रभु जी, RPCHMLKHB नाम के लोग हैं जो कि बीमार आज हैं। प्रभु जी, इनकी बीमारी से इनको छुटकारा मिले, बीमारी से इनको आज चंगाई मिल जाए, इनका घमंड निकाला जाए आज प्रभु जी। जो इनको अपनी बुद्धि पर घमंड है, इनका घमंड आज यीशु मसीह के नाम से निकाला जाए। और प्रभु जी, इनको बीमारी से इनको चंगाई मिले। प्रभु जी, इनके बंद आँखों को खोल दीजिए, इनके हृदय का परिवर्तन करें परमेश्वर पिता। जो ये लोग अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, उसी बुद्धि के कारण ये लोग गड्ढे में गिरे हैं, उसी बुद्धि के कारण ये आज बीमार है। प्रभु जी, इनके हृदय की आंखें खोल दो और इनका घमंड आज निकाला जाए। आज यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ और देखता हूँ कि जो लोग आज कर्जदार हैं, उनको अपनी सामर्थ्य पर घमंड है। मैं देखता हूँ RJNPSLMOUH नाम के लोग जिनको अपनी सामर्थ्य पर घमंड है। मैं ऐसे ही लोगों को देखता हूँ, हालेलुया, कि आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, इनका घमंड आज यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया जाए। इनके पास में कोई सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यहीन है ये लोग। लाबा रबा खंदा रबा शत्ता रबा लाबा खसीनमा बरबा तत्तर बत्तरा बाखंदरा बशत्तरा बखबला बशीबला। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इनका घमंड आज निकाला जाए। इस नाम के लोग यूपी और एमपी के हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के लोग, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लोग, ये इस नाम के लोग पाकिस्तान, श्रीलंका के लोग, दुबई के लोग, सिंगापुर के लोग, हालेलुया, लीबराबा खंदराबा शत्तलाबा खबलाबा सिमना। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों का घमंड निकाला गया। RJPSLNPUV नाम के लोग, इनका घमंड निकाला गया। इस नाम के लोगों को सरकारी नौकरी की आशीष भी मिल गई है। 2026 में इनको सरकारी नौकरी मिलना अनिवार्य हो गया। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।